हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। सो भाई बच्चा पार्टी आज हम लोग बात करेंगे। सर मोटा मोटा 30 दिन रह गए हैं भाई, मैं तो और कम मान के चलूंगा, है ना। 30 दिन रह गए हैं सर, अभी 30 दिन है, अभी थोड़े से ज्यादा है, कोई बात नहीं भाई। इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो मेरे पास 30 दिन है बेटा। जब तक आप वीडियो देखोगे, जब तक हम लोग बात करेंगे, जब तक मैं आप तक पहुंचूंगा, मुझे लगता है 30 दिन रह जाएंगे। ज्यादा है तो और अच्छी बात है, ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो अभी बेटा ये लास्ट 30 डेज में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो करनी है, क्या हमारे डूज हैं, क्या हमें करने चाहिए, और क्या ऐसे हैं जो हमारे डोंट्स हैं, यानी कि जो हमें नहीं करने चाहिए बिल्कुल भी। देखो, अब जून में निकालना है पेपर अब की बार, आपके बार जून पार होगा मित्रा। और अगर जून पार करना है मित्रों, जून पार करना है तो बेटा बिल्कुल भी ये गलतियां मत करना। आओ बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहली बात, प्रोकास्टिनेशन। बच्चे क्या करते हैं, अरे कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चीजों को डिले करते रहते हैं। बच्चों अब वो टाइम नहीं है बेटा कि आप चीजों को डिले कर पाओ। अब वो टाइम चला गया कि हम ये सोच सकते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। बेटा 4-5 महीने आपने अपने बैचेस में पढ़ाई करी, अब भी अगर आप डिले करते गए करते गए करते गए तो वो दिन दूर नहीं है जब पेपर में 2 ही दिन रह जाएंगे और अपने हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। प्रोकास्टिनेशन यानी कि चीजों को अब डिले करना बंद करो। और मेरी मानो तो कहीं ना कहीं इस एक और प्राणी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, सोशल मीडिया। इससे दूर हो जाओ। इससे दूर होने का एक और तरीका है कि अपने फोन से दूर हो जाओ। भाई आज भी अगर कोई भी बच्चा, मेरी बात तुम लोगों को हो सकता है सीरियसली ना लगे, पर बच्चों आज भी अपने फोन का स्क्रीन टाइम चेक करोगे तो 4 घंटे से ऊपर निकलेगा। कम है तो कमेंट करके बताओ। अगर आपके स्क्रीन टाइम आज के दिन में भी अभी भी 4 घंटे से कम है, ठीक है, 4 घंटे, 1 घंटा रह गया है, 2 घंटे रह गए हैं, तो मतलब आप सही पाथ पे हो। हाँ ये अलग बात है अगर आप फोन से ही पढ़ाई कर रहे हो तो बीच में और चीजों को मत लेकर आना, और चीजों को मत लेकर आना। फोन से सिर्फ पढ़ाई करना, बाकी ये सोशल मीडिया वाली जगहों से लॉग आउट कर दो, थोड़े दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दो इन चीजों को। पेपर के बाद जी भर के चलाना, 12 घंटे 15 घंटे फोन चलाना, कोई मना नहीं करेगा। फोड़ दो एक बार पेपर, फिर जो मर्जी करो। कह रहा सर अगली बात, अच्छा अगले फंडे पर आते हैं। अब बच्चों बात है टाइमलाइंस की। देखो टाइमलाइंस की अगर मैं बात करूं, आपके पास मोटा मोटा रह गए हैं बच्चों 30 डेज, है ना। 30 डेज रह गए हैं और अब आप इसके अकॉर्डिंग अपने आप चेंज कर लेना। जैसे मैंने एक ग्रुप के बारे में बात करी है, तो बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं, बच्चे ऐसे भी हैं जो ग्रुप 2 दे रहे हैं बच्चों। तो आप कैसे भी अगर चल रहे हो तो 30 डेज आपके पास है। 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 7 सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट, जैसा भी आपका सिनेरियो हो आप इसके अंदर डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अब सर मोटा मोटा मेरे पास इतने सब्जेक्ट्स रह गए हैं, अब इसमें रिवाइज कैसे करूं। 6 दिन आपने मुझे एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए बोल दिए हैं। आपने पहले वीडियो बनाई थी, अब टाइम आ गया है बच्चों जब आपको अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने वर्किंग आवर्स, अपने स्टडी आवर्स, अपनी टाइमिंग को बढ़ाना है। वरना ये जो पीछे 4-5 महीने से तुम लोग तैयारी कर रहे हो, अगर ये 4-5 महीने की तैयारी को बढ़िया करना चाहते हो तो ये आखिरी के 1 मंथ बिल्कुल ऐसा है जैसे एंड के अंदर वो आवर्स आ जाते हैं आईपीएल के अंदर कि या तो पार या तो पार, या तो गेम हम जीतेंगे या सामने वाला जीतेगा। बहुत 50 ओवर की तुमने गेम खेलनी है जिसमें से 40 ओवर्स खेल चुके हो, 45 ओवर्स खेल चुके हो, आखिरी के 5 आवर्स में अगर परफॉर्मेंस बिगड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी। इस सिनेरियो पर अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल मत करना बहुत ज्यादा मस्ती करने में लगे हो, सेहत का ध्यान नहीं दिया। मैंने देखा है बच्चों को कि जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है 6 महीने खराब हो जाते हैं यार। हमारा अटेम्प्ट ऐसा तो है नहीं बेटा कि अभी छोड़ दिया तो दिसंबर में जाएंगे तो एक पेपर दे देंगे काम चल जाएगा, नहीं, सारा का सारा सब दोबारा से देना पड़ेगा। हाँ सारा दोबारा से देना पड़ेगा। एनीवेज, तो सर 6 डेज पर सब्जेक्ट, अब ये सही सीक्वेंस क्या है बेटा, हर एक सब्जेक्ट की सही सीक्वेंस क्या है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगी कि कौन से चैप्टर्स को साथ में रिवाइज करना है, किस चैप्टर को अकेले रिवाइज करना है। जब भी आप अपनी रिविजन करोगे इस समय पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी रिविजन्स, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जितनी मर्जी तैयारी आप कर लोगे, जैसे दंगल मूवी के अंदर हमने देखा कि आमिर खान ने जितनी मर्जी तैयारी करा दी हो, आखिरी में जाके लड़ना उसको खुद ही पड़ेगा रिंग के अंदर। अब वो टाइम है कि भाई कोच तो अपने घर चले गए हैं, हम अब कोच अपने घर चले गए हैं, कोच आपके साथ में जरूर है पर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं जा सकते। कह रहे सर ओके, अब करना क्या है, किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है बच्चों। सबसे पहली बात रिविजन्स पर। अब आप इन रिविजन्स को समरी बुक से करो, मेरे वाले हाइब्रिड नोट से करो, मैं तो यही कहूंगा, या तो फिर आप चार्ट बुक से करो, कैसे भी करो रिविजन यहीं से होनी चाहिए।
इसके साथ साथ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स है, उन अमेंडमेंट्स का ध्यान रखना, क्योंकि अमेंडमेंट की वीडियो तो बहुत छोटी सी है पर 4 से 5 नंबर कहीं ना कहीं आपको दिलवा देती है, 4 से 5 नंबर दिलवा जाती है। हाँ, बच्चे अमेंडमेंट्स को इग्नोर कर जाते हैं, पर करके चले जाना यार, 1-1 घंटे की बात नहीं है, 2 घंटे की बात नहीं है, और उसको फटाफट से आप कर सकते हो। बड़े सारे चैप्टर्स में तो ना बराबर अमेंडमेंट है। इसके साथ आती है आंसर राइटिंग। अगर आंसर राइटिंग का पिलर स्ट्रॉन्ग है तो हर एक आंसर के अंदर आधे से लेकर 1 नंबर तक तो बढ़ाया जा सकता है बड़ी ही आसानी से। पूरी डिटेल के लिए वीडियो डाल दी है, चेक कर लेना, नहीं आई तो आ जाएगी। आंसर राइटिंग पे फोकस करना, और इसके साथ साथ पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर जरूर करना, ताकि आपको एक अंदाजा जरूर रहे, आपको पता जरूर हो कि क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। बेटा क्रिकेट खेलना सिखा तो दिया, पर जब तक मैं असलियत में बैट पकड़ के बैटिंग नहीं करूंगा तो हाउ वुड आई नो, मुझे पता कैसे चलेगा कि बॉल कैसे आती है, बॉल ऊपर से जाती है, नीचे से आती है, कैसे होता है ना। रेसिपी तो देख ली कि मैगी कैसे बनेगी, पर असलियत में बनानी भी तो है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप सॉल्व नहीं करते हो बेटा, अगर आप उसे सॉल्व नहीं करते हो तो फिर से सॉल्व कर लो, अभी भी टाइम है, सॉल्व कर लो, उन चीजों को बेहतर कर लो। सर अब इसके साथ साथ क्या करूं, इस टाइम टेबल को, पर इन चीजों को बिल्कुल भी मत छोड़ना। इसके साथ साथ बच्चा पार्टी आखिरी टाइम के अंदर टाइम लाइंस को बहुत अच्छे से फॉलो करना। बच्चों अभी भूल जाओ, कोई फंक्शन है, किसी की शादी है, किसी के यहां ढोल बज रहा है, भूल जाओ थोड़े दिन के लिए, फिर उसके बाद जम के नाचेंगे एकदम 25 अगस्त को यार, जम के नाचेंगे। कह रहा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, आखिरी मोमेंट पर आके बच्चे क्या करते हैं, अपनी अप्रोचेस को बदल देते हैं, अपने टीचर्स बदल देते हैं, बुक बदल देते हैं। नहीं यार, नहीं। अगर आपने 5 महीने एक टीचर के साथ तैयारी करी है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, आपने अगर किसी एक बुक से तैयारी करी है, अब मैं तो कहता हूं मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया बुक एक ही है जो इंस्टीट्यूट मॉड्यूल देता है। मान लिया चीजें रिपीट हो रही हैं, मान लिया कुछ मिस्टेक्स भी हैं, पर उससे बाहर जाएगा ही नहीं पेपर यार। जब उससे बाहर पेपर जाएगा ही नहीं तो मैं क्यों उठाऊं कोई और बुक, है ना। अपन तो देते हैं हाइब्रिड नोट्स, पर इसीलिए ताकि चीजें जल्दी कवर हो जाए। अब आपने जो भी बुक जिस भी टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, आपको अभी भैया अभी भी टाइम है, चलो अभी भी टाइम है, मैराथन्स वगैरह के लिए कहीं भी आप देख सकते हो, पर डिटेल स्टडी जिनके साथ करी है वहीं पर वो डिटेल स्टडी को अच्छे से करते रहो। अभी तो टाइम फिलहाल रिवीजन का आ गया है, अपनी रिवीजन पे ग्रिप बनाए रखो और एंड मोमेंट पे स्विचेस मत मारो, क्योंकि हर एक के पास अलग सीक्वेंस है, हर एक के पास अपना एक अलग तरीका है पढ़ाने का। सबके तरीके अच्छे हैं, सब बहुत बढ़िया हैं। अब इसके साथ साथ एक और चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मार्केट में कुछ बुक्स आती हैं जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे देती हैं, उनको सॉल्व कर देती हैं, पर बच्चों बेटा सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेने से हमारे पेपर क्रैक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आ जाओ और आपका पेपर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार। सिर्फ उन बुक्स को पढ़ के आप पास नहीं होते हो, इस बात को समझो। रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके चला जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये नहीं। अब दूसरी बात, अपना 100% देना बच्चों, अपना 100% देना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बिल्कुल भी गड़बड़ी मत करना, अच्छे से चीजों का ध्यान रखना, टाइमलाइंस को फॉलो करना, चीजों को डिले मत करना, और ऐसा एक टाइम फ्रेम अपने लिए जरूर बना लेना। और अभी भूल जाओ कि कुछ सोशल मीडिया है, भूल जाओ कुछ मजे हैं, और उसके बाद, क्योंकि सर अभी अगर भूल गए तो उसके बाद मजे ही मजे होंगे, इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट होगी जिस दिन तुम पास हो गए। और जिस दिन सीएस बन गए उसके बाद तो कह रहे सर उसके बाद तो एकदम फोड़ डालेंगे, यस फोड़ डालेंगे। तो इसी के साथ बच्चों मिलते हैं दोबारा से और वीडियोस में, बट अभी फोकस रहने की जरूरत है यार। स्टे फोकस्ड और फोड़ दो, एकदम फोड़ दे सर, फोड़ दो। स्टे ट्यून्ड, बताना मुझे और भी कुछ चाहिए होगा, कोई वीडियो, कोई टाइमलाइन, कोई स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है बहुत ही जल्दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं दोबारा से इसी चैनल पे, तब तक के लिए बाय बाय।